नमस्कार। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 7 हिंदी का। पाठ 18 है। चैप्टर का नाम है तोते की शिक्षा, जिसके राइटर हैं रविंद्र नाथ ठाकुर। तो आइए अभ्यास से प्रश्न उत्तर करते हैं पाठ से। पहला प्रश्न है, राजा ने तोते की शिक्षा देना क्यों आवश्यक समझा? तो देखिए, पहले प्रश्न का सही जवाब होगा कि राजा को लगा कि मूर्ख और अनुशासनहीन तोता किसी काम का नहीं है। वह जंगल के फल खाकर बाजार में कमी पैदा कर रहा था, जिससे राजा को आर्थिक हानि हो रही थी। इसलिए राजा ने उसे शिक्षित करने का आदेश दिया। देखिए, इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि तोते को शिक्षा देने का काम किसको दिया गया और उसकी शिक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई? तो देखिए, दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा कि तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को दिया गया। शिक्षा के नाम पर एक सुनार से सोने का भव्य पिंजरा बनवाया गया। पंडितों को बुलाकर बड़ी संख्या में पोथियां तैयार करवाई गईं। उसके बाद है कि नकल नवीसों, पंडितों और अन्य कर्मचारियों को इस कार्य में लगाया गया। अंततः तोते के पंख काटकर उसे लोहे की सांकलों से बांध दिया गया और उसे जबरन पोथियों का ज्ञान दिया जाने लगा। इसके साथ ही हम दूसरे प्रश्न के बाद तीसरे प्रश्न की ओर आ गए हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि तोते को शिक्षित करने की योजना से किन किन लोगों ने लाभ उठाया और कैसे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि निम्नलिखित लोगों ने लाभ उठाया। देखिए, पहला है सोनार। तो सोनार किस प्रकार से लाभ उठाया कि उसने सोने का पिंजरा बनाकर बहुत इनाम पाया। दूसरा लाभ उठाए हैं पंडित ने। उन्होंने शिक्षा के नाम पर ढेर सारी पोथियां तैयार करवाई और दक्षिणा ली। तीसरे नंबर पर है नकल नवीस। पोथियों की नकल करके बहुत धन अर्जित किया। इसके बाद चौथे नंबर पर है राजा के भांजे। उन्होंने इस पूरी योजना को संचालित किया और राजा से पुरस्कार पाए। इसके बाद कोतवाल और लोहार का नंबर आता है। कोतवाल और लोहार, उन्होंने तोते की स्वतंत्रता समाप्त करने के लिए उसे लोहे की सांकलों से बांधा और इनाम प्राप्त किया। अब हम चौथे प्रश्न की ओर आ गए हैं। देखिए, प्रश्न है कि पिंजरे की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया है? तो चौथे प्रश्न का उत्तर होगा, शिक्षा के नाम पर सारी व्यवस्था केवल दिखावे के लिए की गई थी। ध्यान केवल पिंजरे को सुंदर बनाने, पोथियां तैयार करने और अनावश्यक खर्च करने पर दिया गया, जबकि असल में तोते की स्थिति बिगड़ती गई। उसकी वास्तविक शिक्षा और भलाई की किसी को चिंता नहीं थी। इसके साथ ही हम 5वें प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि राजा ने तोते की शिक्षा की प्रगति किस रूप में देखी? तो 5वें प्रश्न का सही जवाब होगा कि राजा ने शिक्षा की प्रगति केवल बाहरी दिखावे के रूप में देखी। जब वह निरीक्षण करने आए तो उन्हें शंख, ढोल, नगाड़े, पंडितों का मंत्रोच्चार और जय जयकार सुनाई दी। उन्होंने शिक्षण प्रक्रिया को
बहुत प्रभावशाली माना, लेकिन असल में तोते की हालत नहीं देखी। बाद में जब उन्होंने तोते को चुटकी से दबाया तो पाया कि वह मर चुका था और उसके पेट में सिर्फ पोथियों के सूखे पन्ने थे। अब हम इसके आगे पाठ से आगे का प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है कि तोते की शिक्षा के नाम पर बहुत कुछ किया गया, परंतु उससे तोते की शिक्षा क्यों पूरी नहीं हुई? तो देखिए, पहले प्रश्न का सही जवाब होगा कि शिक्षा देने का पूरा प्रयास केवल दिखावे के लिए किया गया था। तोते को समझाने और उसे स्वाभाविक रूप से ज्ञान देने के बजाय उसे जबरदस्ती पोथियों से भरा गया। उसकी स्वाधीनता छीनी गई, जिससे वह न तो कुछ सीख सका और न ही जीवित रह सका। इसलिए उसकी शिक्षा पूरी नहीं हुई। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि आप कैसे कह सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी हमें वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का संदेश देती है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि यह कहानी बताती है कि शिक्षा केवल रटने से नहीं आती, बल्कि समझ और स्वतंत्र चिंतन से आती है। आज की शिक्षा प्रणाली भी कई जगहों पर सिर्फ अंकों और परीक्षाओं तक सीमित हो गई है, जिससे छात्रों की मौलिक सोच विकसित नहीं हो पाती। यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा को व्यवहारिक, रचनात्मक और सहज बनाना चाहिए। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि क्या आप तोते को शिक्षा देने का अलग से कोई और तरीका बता सकते हैं? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा कि निम्नलिखित तरीका बताएंगे। पहला तरीका है तोते को खुले वातावरण में रखकर धीरे धीरे नई चीज़ें सिखानी चाहिए थी। इसके बाद दूसरा पॉइंट है उसे स्वाभाविक रूप से शब्द सिखाने और गाने के लिए प्रेरित करना चाहिए था। तीसरा पॉइंट है अनावश्यक बोझ न डालकर उसे समझने और सीखने की आज़ादी दी जानी चाहिए थी। अब हम चौथे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि तोते की शिक्षा के रचनाकार श्री रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। वे राष्ट्रगान के रचनाकार भी हैं। आप राष्ट्रगान को लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर है राष्ट्रगान को लिखा गया है कि जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा जल जलधि तरंग, तब शुभ नामी जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो ये रहा राष्ट्रगान। ठीक है, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने लिखे हैं ये राष्ट्रगान हैं। इसके बाद हम अनुमान और कल्पना से प्रश्नोत्तर करेंगे। देखिएगा, प्रश्न है कि तोता दिन पर दिन उत्तम व्यवस्था के बीच अधमरा होता गया। ऐसे में तोते की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपका क्या विचार है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि यह
दिखाता है कि जब शिक्षा प्रणाली कठोर और दिखावटी हो जाती है तो विद्यार्थी का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है। बिना समझे ज्ञान ठूसना विद्यार्थी की स्वतंत्रता और रचनात्मकता को खत्म कर देता है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि अगर तोते की शिक्षा व्यवस्था का भार आपको दिया जाता तो उसके लिए आप कैसी व्यवस्था करते? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा कि तोते को खुले वातावरण में रखते हुए सीखने की स्वतंत्रता दी जाती। इसके बाद दूसरा पॉइंट है उसके स्वाभाविक कौशल जैसे गाने बोलने को विकसित किया जाता। इसके बाद तीसरा पॉइंट है उसे प्यार और धैर्य के साथ सिखाया जाता, जबरदस्ती नहीं की जाती। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में आपके विचार से क्या क्या बदलाव होना चाहिए? चर्चा कीजिए और लिखिए। तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में हमारे विचार से निम्नलिखित बदलाव होना चाहिए। पहला पॉइंट है रटने के बजाय व्यवहारिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि हर विद्यार्थी की रुचि और प्रतिभा के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही तीसरा पॉइंट है कि शिक्षा को केवल परीक्षा आधारित नहीं बल्कि कौशल आधारित बनाया जाना चाहिए। अब हम चौथे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि कहानीकार ने तोते को ही कहानी का पात्र क्यों बनाया है? आप इस कहानी का अन्य शीर्षक सोचिए और उसके औचित्य पर आपस में चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि तोता एक प्रतीक है जो उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है जिन पर शिक्षा जबरदस्ती थोपी जाती है। अन्य स्वाभाविक शीर्षक भी हो सकते हैं। कौन कौन सा अन्य शीर्षक हो सकते हैं? तो रटंत शिक्षा का दंड, क्योंकि यह कहानी रटने के हानियों को दर्शाती है। इसके साथ ही तोते की सच्ची शिक्षा, यदि शिक्षा को सही तरीके से देने पर प्रबल बल दिया जाए। अब हम भाषा संदर्भ से प्रश्नोत्तर करेंगे। इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित उपसर्गों को जोड़कर शब्द बनाएं। जैसे है कु, क में है सुकार कु, इससे शब्द बनेगा कुमार्ग, कुप्रथा। उसके बाद है प में र, प्र उपसर्ग से शब्द बनने वाला है प्रसिद्ध, प्रभाव। इसके बाद अगला उपसर्ग है अध, अध, इससे उपसर्ग को जोड़कर बनाएंगे शब्द होगा अधर्म, अधूरी। इसके बाद अगला उपसर्ग है प रमेखरा, परा, परा उपसर्ग से बनने वाला शब्द है पराजय, परामर्श। इसके बाद है दंस में हर्षुकार सु, सु से उपसर्ग से बनने वाला शब्द है सुगंध, सुलभ। इसके बाद है अगला उपसर्ग अप, अप से बनने वाला शब्द होगा अपराध, अपमान। इसके बाद अगला उपसर्ग है अव से बनने वाले शब्द होगा अविश्वास, अवगुण। इसके बाद अगला उपसर्ग है दंत नाम है इसका अनु, अनु उपसर्ग से बनने वाला शब्द होगा अनुशासन, अनुकरण। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि द्वंद्व समास वाले शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे है कायदा कानून का पालन करना आवश्यक है, ये कायदा कानून आ गया। उसके बाद अगला शब्द है देश विदेश, देश विदेश तो देश विदेश से लोग उत्सव में भाग लेने आए। उसके बाद अगला है हलवा पूरी, द्वंद्व समास है तो हलवा पूरी खाना मुझे पसंद है। इसके बाद अगला द्वंद्व समास है दाना पानी, इससे बनने वाला शब्द है दाना पानी के बिना पक्षी जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, इसके बाद आगे है कुछ करने को। इसके साथ ही प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है।
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।